ओम साई राम। श्री शिरडी साईं बाबा का पावन महाग्रंथ श्री साईं सचित्र का महापारायण। अध्याय नंबर 7। गोली बुआ की कथा। विट्ठल का प्रकाट्य शिरडी ही द्वारका। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। बाबा के श्री चरणों में प्रयाग। गोली बुआ की कथा। 95 वर्षीय गोली बुआ बिठोवा के अनन्य भक्त थे। वे पंडरी के वारकारी थे। पूरे साल में वे 8 मास पंढरपुर में रहते थे और 4 मास यानी आषाढ़ से कार्तिक माह तक गंगा के किनारे रहा करते थे। गोली बुआ का नियम था कि वे हर वर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाया करते थे और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी अवश्य आया करते थे। उनके पास एक गधा था जिस पर वे सामान रखा करते थे और एक शिष्य भी उनकी सेवा के लिए सदैव साथ रहता था। श्री साईं बाबा के प्रति उनमें गहन श्रद्धा भाव था। वे बाबा को एकटक देखकर एकाएक ही कहने लगते थे कि ये तो पंडरीनाथ हैं, ये विट्ठल के अवतार हैं। वही विट्ठल जो अनाथों के नाथ, दीन दयालु और दीनों के स्वामी हैं। गोली बुआ ने पंडरी यात्रा के बाद अनेक बार श्री साईं बाबा में पंडरीनाथ के दर्शन किए थे। यहाँ विशेष उल्लेखनीय है कि गोली बुआ के अतिरिक्त अन्य भक्तों ने भी श्री साईं बाबा में अपने इष्ट देव के दर्शन किए थे। इससे श्री साईं बाबा की दिव्यता का संकेत मिलता है। विट्ठल का प्राकाट्य। श्री साईं बाबा की रुचि भगवत भजन व ईश्वर चिंतन में विशेष रूप से थी। वे सदैव अपने ही स्वरूप में लीन रहा करते थे। वे जुबान से हमेशा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे और कीर्तन सप्ताह का भी आयोजन करते रहते थे। इसी कीर्तन सप्ताह को नाम सप्ताह भी कहा जाता था। एक बार की बात है कि श्री साईं बाबा ने भक्त दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने को कहा। तब दासगणों ने कहा कि देवा, आपकी आज्ञा तो मुझे शिरोधार्य है, लेकिन मुझे भरोसा दिलाए कि विट्ठल अवश्य ही प्रकट होंगे। श्री साईं बाबा ने अपने हृदय पर हाथ रखा। उनका ऐसा करना दासगणों को भरोसा दिलाने का सूचक था। फिर वे बोले कि विट्ठल अवश्य ही प्रकट होंगे, लेकिन इसके लिए भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी आवश्यक है। वे बोले कि विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारका और ठाकुरनाथ के डंकपुरी तो शिरडी ही है। फिर किसी को भी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो शिरडी में ही विराजते हैं। जब भक्तों में भक्ति और प्रेम का प्रवाह होगा तो विट्ठल स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। फिर ऐसा हुआ भी। जब कीर्तन सप्ताह समाप्त हुआ तो विट्ठल स्वयं ही प्रकट हो गए। इसके परिणाम काका साहेब दीक्षित थे, जिन्होंने नित्य की भांति स्नान के बाद ध्यान किया तो उन्हें विट्ठल के साक्षात दर्शन भी हुए। दोपहर को जब काका साहेब दीक्षित श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद गए तो बाबा ने उनसे इस प्रकार पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुमने उनके दर्शन किए?
वे बड़े चंचल हैं, उन्हें अच्छी तरह पकड़ लो, जरा भी चूकोगे तो वे बचकर निकल जाएंगे। ऐसा कहकर श्री साईं बाबा मुस्कराने लगे, जैसा कि उनका स्वभाव था। काका साहेब दीक्षित को सुबह तो विट्ठल के दर्शन हुए ही थे, दोपहर में भी उन्हें फिर से दर्शन हुए। उस दिन एक और आश्चर्य यह हुआ कि एक चित्र विक्रेता विठोबा विट्ठल के 25 से 30 चित्र लेकर वहाँ बेचने आया। वे चित्र ठीक वैसे ही थे जैसे काका साहेब दीक्षित को ध्यान के समय विट्ठल के दर्शन हुए थे। चित्र को देखकर और बाबा के कथन का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, साथ ही बड़ी प्रसन्नता भी हुई। फिर उन्होंने चित्र विक्रेता से प्रसन्नतापूर्वक एक चित्र खरीद लिया और उसे अपने देवघर पूजा गृह में प्रतिष्ठापित कर दिया। शिरडी ही द्वारका। श्री साईं बाबा ने शिरडी को द्वारका कहा है, जो सार्थक भी है, क्योंकि दक्षिण में पंढरपुर भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है और शिरडी पंढरपुर की परिधि में ही आती है। इस बात को ठाणा के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी वहीदेव ने काफ़ी खोजबीन करने के बाद प्रमाणित भी किया है। के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण के भाग 2 पृष्ठ संख्या 90 में द्वारका के संदर्भ में एक अन्य व्याख्या भी की गई है। व्याख्यानुसार अर्थात जहाँ चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो, वह स्थान विद्वानों दार्शनिकों की दृष्टि में द्वारका या द्वारावती है। शिरडी में श्री साईं बाबा की मस्जिद भी चारों वर्णों के लिए सदैव खुली थी, इसीलिए शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा सार्थक है। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। भगवंतराव क्षीरसागर के पिता गोली बुआ विठोबा के अनन्य भक्त थे। वे हर वर्ष बारी लेकर पंढरपुर जाते थे। श्री साईं बाबा को भी विट्ठल पूजन में गहरी रुचि थी। यह इस कथा से स्पष्ट हो जाता है। जब गोली बुआ का निधन हो गया तो उनके पुत्र भगवंतराव ने बारी पूजा, श्रद्धा आदि कर्मों को त्याग दिया। एक बार जब भगवंतराव शिरडी पहुँचे तो श्री साईं बाबा ने उनकी ओर देखते हुए अन्य भक्तों से कहा कि इनके भगवंतराव पिता मेरे घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए मैंने यहाँ इन्हें बुलाया है। इन्होंने विठोबा को भोग न लगाकर उन्हें भूखा मारा है, इसीलिए इन्हें यहाँ आने की प्रेरणा मैंने ही दी है। अब मैं इन्हें जबरन पूजा में लगा दूँगा। बाबा के श्री चरणों में प्रयाग पावन तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है। हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि प्रयाग में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए किसी भी पर्व के अवसर पर हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन प्रयाग में स्नान करने का लाभ उठाते हैं। एक बार की बात है कि दासगणों ने भी प्रयाग में जाकर स्नान करने का निर्णय किया। बाद में वे श्री साईं बाबा के पास उनकी आज्ञा लेने गए। तब बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ ही भटकने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? प्रयाग तो यही शिरडी में ही है, मुझ पर विश्वास करो। तभी माँ आश्चर्य हो गया। दासगणों ने जैसे ही श्री साईं बाबा के श्री चरणों में शीश झुकाया, बाबा के श्री चरणों में गंगा यमुना की धारा बड़े वेग से बहने लगी। उस चमत्कार को
देख दासगणों की भक्ति व प्रेम उमड़ पड़े। उनके नेत्र से आंसुधारा प्रभावित होने लगी। उन्हें अंत स्फूर्ति की अनुभूति हुई और उनके मुख से अनायास संबंधी श्री साईं बाबा की स्रोत सिवनी प्रभावित होने लगी, अर्थात वे श्री साईं बाबा का सत्वन करने लगे। ओम साईं राम। श्री शिरडी साईं बाबा आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सदा ही जपते रहिए ओम साईं राम। श्री साईं शरणम। शुभम भवन्तु। ओम साईं राम।